बस महाराज जी आप जल्दी से जो है पीठ व्यास पीठ पर पधारिए। अभी महास्वामी जी का दीप प्रज्वलन होने वाला है वेद घोष के बाद। अब महास्वामी जी का पाद्य पूजा होगा और उसके बाद सभी शिवाचार्यों का स्वागत होगा कमेटी की ओर से। श्रीम जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री वीरभद्रेश्वर महाराज की जय। श्रीम जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीम जगद्गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। पंचाननतमद्भुतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतोर्वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरुन् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविभोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगधतयश शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे। दर्हं विपाप्मं परमेश्वरभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसगं तं तत्रापि गगनं विशोकसस्मिन्नदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादस्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरीनस्य यः परः स महेश्वरः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् बबलू भैया पीछे दिख रहा नहीं तो तो इसके लिए भी ताली बनता है बहुत जोर से। संसार में थकान शरीर से ज्यादा होता है या मन से? जब शरीर से थकान ज्यादा हो जाता है तो साधन सामग्री भी बहुत है उस थकान मिटने के लिए, लेकिन मन का जब लक्ष्य 84 योनि में से तुम आया है तो अच्छे कर्म करो बुरे कर्म करो ऐसे कोई संत न कहा, और संत कहने पर भी हम बुरे कर्म करना अभी तक थके नहीं। तो इसलिए विजय स्वामी के लिए भी ताली बनता है। अकेला उनका सुविद्य पत्नी प्रीति और बच्चे सभी लोग मिलके और समिति के जितने पदाधिकारी है, देखो इतना बुढ़ापा होने के बावजूद भी जो है इस कार्यक्रम को यशस्वी रूप से करने के लिए लगभग 6 महीने से मुझे लगता है ज्यादा से जो है आप घर आप प्रज्वलन करें और वेद मूर्ति परमेश्वर शास्त्री जो है वेद मंत्र अभी असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति
विद्महे सुप्रकाशाय धीमहि तन्नो ज्योति प्रचोदयात्। दीप प्रज्वलन समूर्तोस्तु श्रीमद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। जिसके दोनों हाथ है वो ताली बजा सकते हैं जोर से। और केवल नेपाल नगर ही है ऐसे मुझे लगता। तो आप कितना भाग्यवान है आप सब। श्रीमद् जगत गुरु पंचाचार्य महाराज की हर 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 महारुद्र वीरभद्र स्वामी की श्री श्री एकनाथ जगत गुरु विश्वाराध्य मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी जी की। आवाज लाल है, छोटा है आवाज हमारा। खाना हो गया कि नहीं? हाँ, इधर परमेश्वर बैठे। परमेश्वर साक्षात काशी विश्वनाथ है। जगत गुरु रूप तुम्हारा सामने जय जय कैसा एक जय घोष किए तो भगवान के वो ताट में जाकर पढ़ते हैं। बोलो हर हर ये है कैलाश। घर में बातचीत करते हैं ना तुम, गड़बड़ करते। ये आप साक्षात परमात्मा है, परमेश्वर की नामस्मरणे केला। प्रथम मध्ये श्री 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 एकनाथ जगत गुरु मल्लिकार्जुन ईश्वराध्य शिवाचार्य महास्वामी चरणी अनंत दीर्घ नमस्कार करतो। महारुद्र वीरभद्र चरण कमल में नतमस्तक होकर त्यागराज। हर शंभो महादेव विरूपाक्ष त्रिलोचन दया सिंधु दीनबंधु रक्ष रक्ष महेश्वर यामाहु सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भो प्रणमामि परां शिवां। वागर्ता इव सम्पृक्तो वागर्त प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक आशुतोष भगवान परशिव प्रभ्रमाच्या ठिकाणी अनंत प्रणिपात समर्पित करून जगतगुरु पंचाचार्यांच्या पवित्र चरणी नतमस्तक होऊन ज्यादा वक्त न लेते हुए माँ स्वामी जी का आशीर्वचन हमको सुनना है। और वीरभद्र के बारे में भी हमको माँ स्वामी जी मार्गदर्शन करेंगे। तो ओम सभी बोलेंगे, ओम वीरभद्राय नमः। कुछ लोग बोल रहे, कुछ लोग नहीं बोल रहे, ऐसे नहीं करना। सभी लोग हम बोलेंगे ओम वीरभद्राय नमः। तो यहाँ अष्टाक्षर वीरभद्र का स्तोत्र, जैसे हम लिंगाष्टक बोलते हैं, पंचाक्षर अष्टक बोलते हैं, षडाक्षर षडाष्टक बोलते हैं, वैसे जो है वीरभद्र का अष्टाक्षर ये स्तोत्र है। तो उसके बारे में ओम का मतलब ओमकार से अतः शब्द से द्वावेतो ब्रह्मण पुरा, ये सब डिटेल्स नहीं बोलेंगे। ओम तो जानते हैं, अकार उकार मकार का मूल स्वरूप है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, आदि अंत्य का भी वो स्वरूप है। तो मैं जैसे बोलूंगा वैसे आप भी बोलेंगे। ओम ओमकार रूपाय देवाय रुद्रकोप स्वरूपिणे सकल जगदाधार देवाय श्री
वीरभद्राय ते नमः। ये ओम के बारे में लिखा है, ओंकार रूपाय देवाय रुद्र कोप स्वरूपिणे सकल जगदाधार देवाय श्री वीरभद्राय ते नमः। मतलब वो जो ओंकार स्वरूप जो देव है वो कैसा है? शांत स्वभाव का है क्या? रुद्र कोप स्वरूपिणी, गुस्सा बहुत करते हैं। वीरभद्र कैसे करते हैं? हम सब में भी गुस्सा करने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग गुस्सा को सहन करने वाले भी। कौन सा अच्छा है? गुस्से को सहन करने वालों की संख्या जब ज्यादा बढ़ता है, गुस्सा सहन कौन करेगा? गुस्सा कौन करता है? इसके बारे में सोचो। वीरभद्र गुस्सा क्यों करता है? जब साधक भक्त गलत रास्ते से जब भी हम चलेंगे, उसको सही रास्ते में लाने के लिए गुस्सा जरूरी है या नहीं है? मानते हैं सब लोग? मानते हैं क्या? हम करते भी है, लेकिन जहां हमको करना चाहिए वहां नहीं करेंगे, वहां चुपचाप सहन करेंगे। जहां नहीं करना चाहिए वहां करेंगे। हमारा गुस्सा का और वीरभद्र का गुस्से में ये अंतर है। तो ये अंतर हम संकल्प करेंगे आज से, वीरभद्र जयंती के निमित्त से हम गुस्सा जहां करना है वहीं करेंगे, जहां नहीं करना है वहां। महाराज जी मेरे और देख रहे, पहले आप शुरुआत करो। तो मैं तो संकल्प कर चुका हूं। गुस्सा वही आदमी करता है। गुस्सा कब करता है? यंगर इट इज नथिंग बट इट इज अ सेल्फ पनिशमेंट ऑफ अदर्स मिस्टेक। किसी संत ने कहा गया है, फिलोसोफर ने, गुस्सा क्या है? बहुत सुंदर डेफिनेशन किया है उन्होंने। यंगर इट इज नथिंग बट इट इज द सेल्फ पनिशमेंट ऑफ अदर्स मिस्टेक्स। जब दूसरे गलती करता है तब हम गुस्से में आते हैं। बरोबर है? मान लो दुनिया में सबके सब जो गलतियां ही कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं? 100 में से है ना 50 या 30 या 20 या 10 लोग तो सही काम कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? हो सकता है शायद नेपाल नगर में आप उनमें से हो, क्योंकि सबके चेहरा देखने के बाद एकदम प्रसन्न दिखता है। मतलब क्या हुआ? वो फिलोसोफर क्या बोल रहे हैं? दूसरे जब गलती करते हैं तब हम गुस्से में आते हैं। जब दूसरे अच्छे कर्म कर रहे हैं तब हमको कैसे रहना चाहिए? कैसा रहना चाहिए? हाँ, आनंद मस्ती में शांत रहना चाहिए। बरोबर है? ऐसे रहते हैं क्या? ओम नमः पंचजगद्गुरुभ्यो। पंचाशवदनोद्भूतान् पंचतत्वादिनायकान् पंचब्रह्ममयानोमि पंचाचार्यान् जगद्गुरु विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्दं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन का सनातन जगतगुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात करते हुए आज नेपाल नगर बुरहानपुर जिला अंतर्गत नेपाल नगर का या क्षेत्र में श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर का वर्धापन, वैसे श्री वीरभद्रेश्वर महाराज का जयंती के निमित्त आज काशी जगतगुरु जी का जो पूरा प्रवेश सारोटक मिरवने का, वैसे अभी इस
मंदिर का परिसर में जो धर्म सभा में उपस्थित हुए, अपना हा कार्यक्रम का जो मार्गदर्शक अभी उन्होंने अपना मनोगत भी व्यक्त किए हुए, जो श्री षटस्थल ब्रह्मी विरूपाक्ष शिवाचार्य स्वामी जी बाळापूरकर महाराज व तसेच वैसे ही यहाँ उपस्थित हुए अपना धर्म संदेश प्रदान किए हुए साकर केड़कर महाराज, नेपर पिंगळकर महाराज, वैसे यहाँ व्यासपीठ पर उपस्थित हुए नागेश्वरकर महाराज, महेंद्रकर महाराज और इसके साथ साथ नहीं वो नहीं है ना, मूल मठ पेंचलपेट तेलंगाना महाराज और उसके साथ साथ मठ दाबा का महाराज और अपना कर्नाटक से आए हुए जो करीबंटनाड़ महाराज शिव कुमार स्वामी जी, वैसे ही यहाँ उपस्थित हुए यहाँ इस कार्यक्रम का सभी आयोजक अपना विजय जी महास्वामी जी, वैसे यहाँ सभी मंदिर का सभी जो पंच कमेटी और नेपाल नगर और बाहर से भी आए हुए सभी पंचक्रोशियों के माध्यम से आए हुए सभी भक्तगण, माता भगिनी, थोड़ा इधर सर की इधर सामने हो जाते हैं। अब सभी लोग जो शाम को 5 बजे से, हमें 3 बजे बताए थे, लेकिन 3 बजे जो दीपों का अलंकार जो सारोटक और आगे भी किए थे, उसका जो आनंद अगर उठाने तो शाम को करेंगे तो बेटर होगा करके उनको हमने भी बताए थे। लेकिन वो विजय स्वामी जी ने आप सभी को थोड़ा बहुत लेट मतलब उशीर करके थोड़ा बहुत देर से कार्यक्रम का आरंभ किया, लेकिन इतना अच्छा कार्यक्रम जो सारोटक मेरवणूक का जितने भी हम बाकी जगहों में मतलब अलग अलग गांव में सारोटक मेरवणूक हुआ है, लेकिन यहाँ नेपा नगर का सारोटक मेरवणूक का जो है अविस्मरणीय है। इतना आनंद हम उसमें पाए क्योंकि नागेश्वर महाराज अपने सामने बैठे थे, उनको भी हम बता रहे थे, क्योंकि जहां अभी थोड़ा इको कम कर, अभी अपना माजरशंकर महाराज दोनों गांव के बाळापूरकर महाराज ने अभी आपको समझा रहे थे गुस्से के बारे में, लेकिन जब गुस्सा आती है ना, सामने हरा रंग दिखना चाहिए। जो हरा को देखेंगे तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है, नहीं तो प्यारा सा बच्चे को देखना चाहिए। जो छोटा बच्चे रहते हैं और रड़ते हुए बच्चे नहीं, जो हंसते हुए बच्चों को देखेंगे तो अपने आप गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। और नहीं अगर बच्चों को कहाँ लेके आना, अगर जिनके घर में बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब क्या करने, सामने जो योगा शास्त्री भी बोलता है कि योगा में भी बोलते हैं, हरा रंग को सुबह सुबह घास में चलना चाहिए या हरा रंग को सामने देखना चाहिए। मतलब परिसर जो अपना निसर्ग है, वो निसर्ग को देखेंगे तो अपना आप गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे हम लोग आप धीरे धीरे करके ये कर रहे थे, हम लोग तो बोल रहे थे थोड़ा जल्दी चलो, लेकिन वो विजय स्वामी जी ने नहीं सुन रहे थे। वो 5 जगहों पे अपना पूर्वंतिक लोगों का जो वीरभद्र ये है उनको खेल खिलाना है। अभी 5 जगहों पे खिलाएंगे तो हम बोले कि 8-9 बजे पहुंच जाएंगे। फिर भी उनको बोले ठीक है, जैसे आपका मन कहे वैसे करो करके उनके बताए। जैसे हमको क्यों आनंद लगा, कार्यक्रम तो बहुत अच्छे हुए, और आते आते जहां जहां हम देखते थे वहां हरियाली है। जिनके घर के सामने देखो, किसी के एक के घर के सामने ऐसा नहीं कि हरियाली नहीं,
यहाँ पूरा नेपा नगर में हमें जहाँ जहाँ लिखा है, हम ऐसे देख रहे थे, गुरुजी भी अपना नागेश्वर महाराज भी बोल रहे थे, हम भी बोल रहे थे, जिनका जिनका घर हम देखते हैं सभी हरियाली, मतलब हरियाली जहाँ है वहाँ गुस्सा आने का संभव ही नहीं, वहाँ गुस्सा आ ही नहीं सकता है। इसलिए घर पे अगर क्या बोलते हैं सासू माँ को और बहू के बीच झगड़ा अगर नहीं आना है तो क्या रखना है, हरियाली, घर के सामने हरियाली करना है, या अपने सामने घर के सामने तुलसी का पेड़ पौधा लगाना है, और बहुत सारे पौधे रहते हैं, वो पौधे का आध्यात्मिक भी है और उसके साथ अपना मन के ऊपर जो काम करते रहते हैं, मन मतलब मन संतुष्ट रखते हैं। उसी के वजह से हम घर के सामने अपना शास्त्र जो बोला है, सुबह सुबह जाकर पेड़ का पूजा करो। कौन सा पेड़? बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये 2-3 पेड़ है, जो नीम का पेड़ रहेंगे तो ये 2-3 पेड़ों का अपना जो वैदिक शास्त्र में उनका मान सम्मान बहुत ऊंची है। अगर घर में सुख मतलब सुख बहुत हम लोग को आनंद मिलना है तो शास्त्र बोलता है कि होम हवन करो। होम हवन करेंगे तो वहां दुष्ट शक्तियों का नाश होगा, जो पॉजिटिव एनर्जी अपनों को मिलेंगे, मतलब नेगेटिव एनर्जी अपने आप दूर होंगे। अब दुष्ट शक्ति बोलेंगे तो आजकल के बच्चों को दुष्ट शक्ति कहाँ है, उनको बोलेंगे नेगेटिव एनर्जी बोलेंगे तो उनको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। और नेगेटिव एनर्जी को भगाना है, पॉजिटिव एनर्जी को घर में लाना है। इसके वजह से हमको शास्त्र बोलता है कि अपना वैदिक शास्त्र बोलता है कि होम हवन करना चाहिए। होम हवन में कौन सा लकड़ी का ज्यादा उपयोग होता है? वो बरगद का पेड़ का, पिंपल का पेड़ का और शमी पेड़ का, और बहुत सारे जो चंदन का पेड़, मान लीजिए जो यज्ञ सामग्री रहती है, और गाय का तूप और गाय का सेंट, ये सभी का होम हवन में उपयोग होता रहता है। उसके साथ साथ मंत्र पठन भी होता रहता है। ये सब करेंगे तो जब करते वक्त में हम घर पे बैठ के सभी घर वाले सभी बैठ के करते वक्त में हम क्या श्वास बंद रखते हैं क्या? श्वास बंद रख कितना देर बंद रख सकता है? मान लीजिए सब बंद करके बैठो, नाक और मुंह सब बंद करके बैठेंगे तो कितना देर बैठ सकते हैं? कितना देर? 30 मिनट, ज्यादा एक मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं। जो योगा का प्रैक्टिस किया है तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक लेके जा सकता है, उससे आगे उनको भी तकलीफ होगा। इसलिए जब हम होम हवन करते हैं, होम हवन करते वक्त में हम क्या लेते हैं? श्वास लेते भी और श्वास छोड़ते भी। वो जो आप पेड़ को पौधों का जो लकड़ी का हम हवन करते हैं, वो हवन से जो निकला हुआ धुआं, वो धुआं को हम लेते भी और छोड़ते भी। इसकी वजह से क्या हो जाता है? अपना अंदरूनी जो शरीर में जो फेफड़े है सभी ऑक्सीजन प्रमाण ज्यादा हो जाता है। अपने शरीर में ऑक्सीजन प्रमाण ज्यादा हो जाए तो एनर्जी अपने आप ज्यादा होता है। मतलब जो अशक्तपन जिनका रहता है वो शक्ति आने तो क्या करना चाहिए? वो दवा वगैरह देते हैं अशक्तपन का दूर करने के लिए। ऐसे अपना पूर्वज लोग, अपना ऋषि मुनियों ने ये सब अपना घर में करने के लिए बोलते थे। वही यज्ञ कुंड एक जगह पे बहुत बड़ा सा यज्ञ आयोजन किए थे दक्ष प्रजापति जी ने। वहां जो यज्ञ जो आयोजन करते वहां एक यज्ञाधिपति भी है, वहां देवगणों का आह्वान करना पड़ता है। जैसे आप घर पे कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो आप अकेले करेंगे क्या? सभी आसपास पड़ोसियों को या मेल बेन करके माहिरियों को, जो मैकिन लोगों को पहले आमंत्रण रहता है, क्योंकि वो आ जाएंगे तो इनका गुस्सा, घरवाली का गुस्सा कम करना तो क्या करना पड़ेगा? इधर पूछना चाहिए। उनका गुस्सा कम करने है तो पहले कोई कुछ मत लाओ, लेकिन मैके लोगों को पहले बुलाओ। उनको अगर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपना आप इनका गुस्सा कम हो जाएगा। हम करते किस लिए कर रहे हैं होम हवन? गुस्सा कम करने के लिए, अपना घर पे जो भी गुस्सा है बाहर भगाने के लिए, जो आनंद लेने के लिए हम कर रहे हैं। उसी की वजह से जहां दक्ष प्रजापति जी ने, लेकिन उनका याग जो अखंड बहुत बड़ा याग रखे थे, उनका लक्ष्य अलग थे, उनका जो उद्देश्य अलग थे। उनका उद्देश्य था कि जो देवादिदेव महादेव है,
जो उनका दामाद है, उनका अपमान करने के लिए वो यज्ञ आयोजन किए थे। जब ये पता चला, जब कैलाश को पता चला, कैलाश में रहते हुए जो सती देवी को पता चला, वो सती देवी ने जब ये सब बहुत बड़ा याग अपना पिताजी कर रहे, लेकिन इसमें मेरा पति को नहीं बुलाया, मेरा जो देवादिदेव महादेव है उनका उधर नहीं रहेंगे तो यज्ञ क्या होगा, ये अपूर्ण हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं बुलाया करके वो सती देवी ने पूछने के लिए अपना पिताजी के घर आए। जो उनके आने से पहले वहां एक जो भविष्यवाणी एक ऋषि मुनि ने कही थी, वो क्या थे? ऋषि मुनि ने क्या कहा? उन्होंने बोले कि देखो ऋषि, उन्होंने वो पहले ही कहा ये जो यज्ञ जो आपने बड़ा से यज्ञ रखे, जो यज्ञ आरंभ कर रहे, जो यज्ञाधिपति है देवादिदेव महादेव, उनको ही नहीं बुलाए तो ये यज्ञशाला ये स्मशान हो जाएगा, ये मतलब स्मशान भूमि हो जाए करके वहां देवु महर्षि ने जो भविष्यवाणी कही थे। वैसे जब सती देवी ने उधर पहुंचती है, मतलब सती देवी आने से पहले ये भविष्यवाणी हुई थी। जब सती देवी आती है, उनको पिताजी को पूछते, दक्ष प्रजापति को पूछते, ये सब क्यों कर रहे हो? अपना जो दामाद को क्यों नहीं बुलाया, देवादिदेव महादेव को क्यों नहीं बुलाया? वो जब पूछने के बाद वहां जो शिव निंदा हुई, मतलब दक्ष प्रजापति ने जो महादेव को अपमान किया, बहुत तुच्छ शब्दों में उनका अपमान किया, ये सब सुनकर जो सती देवी ने वो बोले कि जो शिवनिंदा सुनकर मेरा ये शरीर है ये अशुचि हो गई, मतलब ये शुचि नहीं है, ये शरीर को शुचि करने के लिए मतलब ये अशुचि मतलब निंदा सुनकर मैं कैलाश गया तो कैलाश भी अशुचि हो जाएगा, ऐसे वो मानकर वो खुद अपना जो देह होम कुंड में समर्पण करती है, जो यज्ञ में अपना देह समर्पण करती है, जो करते जो अपना आप शरीर को वहां यज्ञ कुंड में समर्पण करने से वो इस जो ये मैसेज है, ये जो काम हुआ, मतलब ये सब कृत्य हुआ, ये कृत्य नंदीश्वर ने जहां महादेव को जाके बताया, महादेव ने ये सब सुनकर इतना क्रोधित हुए, क्योंकि सतीदेव को पहले मना किए थे उन्होंने, लेकिन सतीदेवी सुनी नहीं, उनका मैके में कार्यक्रम हो रहे तो वो सुन नहीं पाई। वहां जाके ये सब जो दुष्टांत घड़ी, ये दुष्टांत सब देखकर महादेव ने इतना क्रोधित होकर उनका जो जेट है, मतलब उनका केश, उसको लेकर मतलब ऐसा केस लेके जमीन पे चक्का, वो केस निकल, जैसे हम कोई बच्चे रहते हैं जो गुस्सा आ जाएंगे तो केस को पकड़ के ऐसे ऐसे खींचते रहते हैं, जो कहीं मतलब ये पूर्वजों का ये अभी बच्चे वो अपने मन से नहीं कर रहे, ये अपना सृष्टि का ये नियम है। वो कहीं मतलब ये माता भगिनी भी रहती है, झगड़ा चले तो क्या पकड़ते पहले, अपना झगड़ा में देखना चाहिए, अभी तो नहीं बता पाते, लेकिन झगड़े में पहले हाथ में आ जाते क्या, केस ही हाथ में आ जाते हैं, केस पकड़ के खींच कर उनका केस ही कमी हो रहता है। और सब तुम बाल, जो बाल उनको पकड़ के खींच कर यहाँ पुरुष मंडली देखना चाहिए, जिनके घर में ज्यादा झगड़ा होता है उनका पहले ही केस चले जाते हैं, मतलब ऐसे जो केसों से मतलब ये बाल से अपना वीरभद्र का प्रकट हुआ। ऐसे एक बात और एक बात है, बालाजी, बालों से जो प्रकट हुए उनको बालाजी करते हैं, जो बाला संजाता बालाजी उनको बोलते हैं। अभी बालाजी बोलेंगे तो किनका जो प्रतिमा आपके सामने है, किनका प्रतिमा? बालाजी की प्रतिमा। बालाजी कहाँ है? बालाजी बोले तो तिरुपति में, वो भी बालाजी, वो भी अपना जो वीरभद्रेश्वर का रूप है, ये हम नहीं बोल रहे, ये वहां का जो शैव ब्राह्मण है वो खुद बोलते हैं कि हिरण्य का रूप, क्योंकि वो तो अभी जो विष्णु का अवतार माना गया, लेकिन विष्णु का दशावतार में उनका अवतार नहीं है, और इसके लिए उनको बोलते हैं कि कलियुग का प्रत्यक्ष देव बोलते हैं, मतलब उनका नाम ही है बालाजी। ये कोई भी हो, अपना हिंदू देवता ही है, उनका जो वीरभद्र का
जो परमात्मा का केस से प्रकट हुए, उनका आदेश दिया परमात्मा ने, वहां जाके देखो। जो अग्नि कुंड से उनका यहाँ आकर, जहां ये जो सतीदेव का आहुति हुई रहती है, वहां आकर पूरे सभी को, जो वीरभद्र ने अपना उग्र अवतार लेकर सभी को मार देते, दुष्टों का संहार करते, दक्ष प्रजापति का क्या हो जाता है, सिरच्छेदन हो जाता है, हाँ सिर अलग कर देते। मतलब इतना गुस्सा, गुस्सों का देव अगर बोलेंगे तो वीरभद्री, जो वीरभद्र ने इतना क्रोधित होकर, ये जो शिव का क्रोधी है, जो महानंद मतलब आनंद जिनके पास ज्यादा उनको परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलेंगे तो आनंद खाना नहीं हो, लेकिन उनका भी क्रोध एक बार ऐसे आगे के क्रोधित हो गए। ये क्रोध जो वीरभद्र का रूप में यहाँ आकर दुष्टों का संहार किया, जो अपना धर्म का स्थापन किए, मतलब जो देवादिदेव महादेव उनका मान अपमान जो अपना ये करना है, उनका स्थान बचाने के लिए उनका जो प्रकट हुए, यहाँ जो दक्ष प्रजापति का शिरच्छेदन किए, उसके बाद मेढ़ का सिर आकर उनका रखे, मतलब ये मेढ़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेखे, बकरी, बकरा का जो शिरा उनका ऊपर है, वही दक्ष प्रजापति का जो अभी पहला का उनका चेहरा चला जाता है, मतलब दो वीरभद्र ने शिरच्छेदन कर जाते हैं। उसके बाद वहां का जो प्रार्थना हुई, उसके बाद वहां अपना जो बकरी का सिर, बेड़क का सिर उनके ऊपर आके बैठ जाता है। ऐसे वीरभद्र का मतलब यहाँ पृथ्वी पर अपना यहाँ धर्म का रक्षण करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए वीरभद्र का अवतार होती है। ऐसे प्रत्येक घर में जो गुस्सा, हम मत तो ये करके हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा ऐसा एक क्षण आ जाता है, गुस्सा अपने आप आ जाता है। गुस्सों को कंट्रोल करना मतलब गुस्सों को अपना वश में ले रखना है, जो वश में रख के अपना को काम आगे बढ़ाना है। जो लोग यहाँ अपने एक शास्त्र बोलते हैं, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस हो, ये जो शास्त्र का जो वाक्य है, मतलब त्याग ये बहुत बड़ा चीज है। ये अगर हम त्याग करेंगे तो हम अमृतत्व मतलब पूर्ण स्वर्ग को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ही शब्द है, त्याग। ये त्याग शब्द अपना जो संसार में भी उसको अपनाना चाहिए। जो घर पे जो सासू माँ रहती है और बहू रहती है, इन दोनों में त्याग आना चाहिए। ये मतलब त्याग मतलब गुस्सा को कम करना। त्याग कैसे लेना है? त्याग करने है बोले, महास्वामी जी ने त्याग किया बोले इसलिए घर बार छोड़ना है, चले जाना है, वो त्याग नहीं है। वो भी एक त्याग है, वो पूर्ण वैराग्य है। जो वैराग्य लेना है तो फिर संसार में बांधे हुए वैराग्य ले नहीं पाते। आपको त्याग कैसे करना है? जो घर में बड़े बुजुर्ग लोग गुस्सा में आकर, वो उनका जो गुस्सा में आकर कुछ कहे, क्या कहते हैं? शब्द कई शब्द है, वो बहुत शब्द इधर उधर का है, लेकिन वो बोलते हैं गाढ़व गर्दब बोलते हैं ना, या दूसरे एक शब्द बोलते हैं ज्यादा कुतरा या कुतरी भी बोलते हैं। ये दोनों शब्द तो ज्यादा आ जाते हैं, बाकी शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये दोनों शब्द आगे रहते हैं। उनको वहां त्याग लेना है। कैसे त्याग लेना है? अगर मान लीजिए कुतरा कुतरी बोले, कुतरा का जैसे क्यों भौंक रहे हो बोलते हैं कि नहीं, ये शब्द अगर सुनने में आए तो तब एक ही शब्द अपना मन में रखने, त्याग। मतलब त्याग बोले तो कुतरा का अपना को ऊपर एक अलंकार शब्द कुतरा शब्द आ गए। कुतरा किसके लिए फेमस है? नियत के लिए फेमस है। नियत के लिए उनको माना जाता है। नियत बोले तो कुतरा का शब्द लेते कि नहीं? हम किसी को उपमान देना है तो कुत्ता जैसा नियत में रहना है कहते, बोलते कि नहीं? वफादार अगर किस नाम से अगर ये पूछा जाता है तो कुतरा का नाम से ही उनको बोला जाता है। कुतरा जैसे वफादार रहना है। मतलब आपने सासू माँ ने क्या बोली, इतना वफादार मेरा बहू है करके बोली, ये शब्द अपना दिमाग रखे तो अपने आप चले जाएगा, गुस्सा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और उसके साथ साथ और क्या बोलते हैं? गाड़वा कुछ बोलते का नहीं? हाँ, गधे। गधे अगर बोले, गधा अगर बोले तो
मतलब अपना घर के लिए इतना काम करती हूँ मैं, इतना काम करती हूँ, उसका उपमान उससे ये करके हम समझ जाएंगे तो अपने आप गुस्सा ठंड हो जाएगा। गुस्सा ठंड करने तो त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस, एक ही शब्द है त्याग लेना, मतलब वो शब्द सुन के भी नहीं सुनते हुए रहना है। यहाँ अगर मान लीजिए परमात्मा ने दोनों कान दिए, एक कान से सुनना है, उसको अंदर नहीं मत लेना है, एक कान से छोड़ना है, ये छोड़ेंगे तो यही त्याग है, मतलब यही स्थित प्रज्ञा भी इसको हम बोलते हैं। हम यहाँ त्याग का एक ही शब्द का अपना संसार में अगर लेगा तो अवश्य अपना ये गृहस्थ आश्रम है, इस आश्रम का सार्थकता हमको होगी। इसलिए आप सभी लोग गृहस्थ में रहकर भी पारमार्थिक करना है तो एक ही शब्द है त्याग को, मतलब गृहस्थ आश्रम का पूर्ण हम जो उसका धर्म है वो पालन करते करते हुए भी हम परमात्मा के तरफ जाना है। इसलिए ऐसे बहुत सारे शरणों ने अपने कर्नाटक में बहुत सारे शरणों ने मतलब अपना महात्मा बसवेश्वर जी भी, वो भी एक ने दो शादी की है, उनका 2 पत्नियां हैं, फिर भी वो परमात्मा के रूप में पूजा जाता है कि नहीं, अभी वो शरण के रूप में सभी उनका नाम लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे यमरेड्डी मल्लम्मा, अक्खमा देव्या, वो ऐसे बहुत सारे शरणगण हैं। ये संसार करते करते उन्होंने जो पारमार्थिक रूप परमार्थ का जो उन्नत स्तर पर पहुंचे थे। इसलिए आप सभी लोग जो एक कन्नड़ में एक कहावत है, सिट्टु तन्न वैरी नगु परर वैरी, जो परर मतलब कन्नड़ कड़कने मैतने, जो राग जो गुस्सा, ये गुस्सा स्वतः का दुश्मन है। तो दूसरों का दुश्मन कौन? हंसना, हर वक्त जो हंस के आप रहेंगे तो हंसते रहेंगे तो वो जैसे मान लीजिए सामने कोई डांट रहे, अपना आनंद होकर उस डांट को स्वीकार करेंगे तो अपने आप डांट बंद हो जाएंगे। वो कितना गुस्सा आएंगे तो भी, कितना बड़ा गुस्सा हो तो भी आप उसका प्रतिकार नहीं देना है, उसका उत्तर नहीं देना है। अगर उत्तर नहीं देंगे तो अपने आप वो अपना कुछ भी कितना देर गाली दे सकते हैं, मान लीजिए 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। इनको प्रतिक्रिया नहीं देना है, उसका प्रतिक्रिया अगर नहीं देंगे तो गुस्सा अपने आप हो जाएगा। वो डांटे कितना देर डांट सकते हैं, 1 घंटा अगर डांटने के बाद में क्या हो जाएगा, उसको मुंह भी गुस्सा ही मतलब गुस्सा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए गुस्से के बारे में महाराज ने सामने रखे तो गुस्सा का अग्रदेवत मानेंगे तो वीरभद्र जी है। ये वीरभद्र अपना पंच पीठों में से अपना जो वीरशैव जो संप्रदाय है, वीरशैव जो धर्म है, ये मूलतः हिंदू धर्म मतलब हिंदू सनातन धर्म का हम एक अंग है। हम एक यहाँ जो बड़ा सा वट जाड़ू जो हम बोलते हैं, वट जाड़ू, वट पेड़ का अनेक शाखाएं रहती है। ऐसे सनातन धर्म, ये जो हिंदुस्तान का जो मुख्य धर्म है वो सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म का बहुत सारे शाखाएं हम जो बोलते हैं मूल वहां से निकल के आए हुए हैं। वो शाखा हम बोलेंगे तो उसका अगर मूल ढूंढते हुए जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे हमको? वट जाड़ का शाखा एक जगह बहुत बड़ा रहता है, वट जाड़ जो बोलते हैं बरगद का पेड़, वो बरगद का पेड़ का शाखा बहुत बड़ा रहते हैं। जहां जाते हैं वहां एक क्या बोलते हैं जेठिया अंश उनका, मतलब वहां जड़ आके फिर वहां से पैदा हुए ऐसे दिखता है, लेकिन उसका मूल देखेंगे तो मूल अलग ही रहता है। ऐसे अपना जो अनेक जो शाखाएं यहाँ अपना भारत देश में है, इसका मूल अगर देखे तो सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म कहाँ से हुए? मतलब हिंदुस्तान से है। यहाँ सिंधु नदी का तट से आरंभ हुई, इसलिए इसको हिंदुस्तान बोलते हैं। यही हिंदुस्तान में अनेक शाखाएं है, उसी शाखाओं में से उन अनेक शाखाओं में से एक शाखा अपना जो वीरशैव लिंगायत धर्म है। इनका जो मूल जगदादि जगत गुरु पंचाचार्यों ने यहाँ भूमि पर तट पर स्थापन किए हुए। ये जो इनका 5 गोत्र पुरुष है, वीर, नंदी, भृंगी, ऋषभ, स्कंद, ऐसे 5 गोत्र पुरुष है। ये 5 गोत्र पुरुष का मतलब 5 पीठ जो रंभापुरी, उज्जैनी, केदार, श्रीशैला और
काशी, ऐसे 5 पीठ, ये 5 पीठों का गोत्र पुरुष भी है। वही गोत्र पुरुष वीर नंदी भृंगी ऋषभ स्कंद, ये अपना रंभापुरी पीठ का गोत्र पुरुष माना जाता है। वीरभद्रेश्वर वीर गोत्र, जहां जिन लोगों का मतलब जो अपना कुल देवता वीरभद्र अगर रहेंगे तो उनका पीठ कौन सा पीठ है? रंभापुरी पीठ ही होगा। कई कई जगह में ऐसे है जो उज्जैन पीठ का शाखा मठ रहते हुए वहां वीरभद्रेश्वर है। ये तो समझ में नहीं आते। कहीं चांगलेरी में, चांगलेरी वहां उज्जैन का शाखा मठ है, चढ़गुप्पकर मठ, लेकिन उधर वीरभद्रेश्वर का पूजन करते हैं। ऐसे ऐसे कई जगहों पे ऐसे गुरु अलग हो जाता है, लेकिन पीठ वीरभद्र जहां रहेंगे तो वो वीर गोत्र का समझना चाहिए। आप सभी आज सुबह जो लिंग दीक्ष आपका अपने महाराजों ने, साकर केरकर महाराज, अपना बारापुरकर महाराज, माधर शंभा और बारापुरकर महाराज ने आप सभी को दीक्षा दी, और दीक्षा में लगभग 20-22 कितना 20-22 दिन थे, लेकिन अब भी ज्यादा होना है। अगले वर्ष इसके अपेक्षा ज्यादा होना है, क्योंकि अपना जो वीरशैव धर्म मूल तो हिंदू धर्म का है। हिंदू धर्म का सभी मान्यवरों को हम दीक्षा दे सकते हैं। ऐसे बोले कि शिव के ऊपर जो नितांत श्रद्धा रखे रहते, शिव भक्त रहते, उनको अवश्य हम लिंग बांध सकते हैं। ऐसा अपना सिद्धांत शिखामणि में भी बोला चुका है कि सभी को लिंगदान कर सकते हैं। जैसे कि वीरशैव जो लिंगायत है मूल तो सभी लोग लिंग धारण करना चाहिए। ऐसे उसके साथ साथ जो भी है जो हिंदू संप्रदाय के है उनको हम लिंग धारण अवश्य कर सकते हैं। जो भी शिव जी के ऊपर जो श्रद्धा है, भक्ति है, उनको लिंग पूजा करने के लिए उनका इच्छा है तो अवश्य ऐसे लोगों को भी एक अलग तरह से उनका दीक्षा हम दे सकते हैं। यहाँ का शिवाचार्य लोगों का जो अपना विजय जी स्वामी जी है, उन्होंने यहाँ अपना मेन बोले तो यहाँ मध्य प्रदेश में ये भाग है। जैसे यहाँ अपना कर्नाटक में आंध्र तेलंगाना आते क्या, तेलंगाना का बॉर्डर भी यहाँ नजदीक में है, और उसके साथ साथ अपना महाराष्ट्र का बॉर्डर जो बुल्ढाना जिला अगर बोले तो यहाँ नजदीक में है। इसलिए सभी बुल्ढाना, अकोला, अमरावती इस भागा में भी अपना वीरशैव संप्रदाय के लोग बहुत है। इसलिए उन सभी लोगों का बीच में उनका आह्वान करना चाहिए। विजय स्वामी जी ने अपना गृहस्थ धर्म पालन करते करते अपना जो शिवाचार्य जी जो काम करते वो काम अपने गृहस्थ में रहते हुए भी वो कर रहे। उनका जो कार्य जो क्या बोलते वर्णनातीत है। कुछ हम अगर जैसे अपने लोग जो वीरशैव संप्रदाय में जो शिवाचार्य लोग रहते वो मठ में रहकर ये काम करते रहते, लेकिन उनका भी कितना दिक्कत उठाना पड़ता है। लेकिन जो उनका पत्नी प्रीति जी, उनका जो पत्नी के साथ साथ उनका बेटे भी है, और वो उनका बेटा भी मिति, वो अपने सोलापुर में ब्रह्मठ वठगी में वो पढ़ाई कर रहे हैं। उनका जो वहाँ यहाँ हिंदी पढ़ाई किए थे, उनका वहाँ हिंदी मिलना थोड़ा मुश्किल है। वहाँ मराठी है, अपना जो भी स्कूल है सभी मराठी स्कूल है, लेकिन उनका जो हिंदी स्कूल एक था उधर एडमिशन देकर अपने मठ में रहकर, मतलब वहाँ मठ में लाके क्यों रखा है, मतलब वैदिक वगैरह सीखना चाहिए। अपना जो वीरशैव धर्म का जो भी है वो अपना बच्चे सीखना चाहिए करके उन्होंने वहाँ अपना तपोरत्नम योगराजेंद्र शिवाचार्य जी ने बहुत मतलब वैदिक श्रीमद वीरशैव गुरुकुल गुरु चनवीर शिवाचार्य जी आरंभ किए थे। उनमें से अपना बाड़ापुरकर महाराज, अपना नागेश्वरकर महाराज, महेंद्री महाराज, इधर साकरखेड़ का बड़े महाराज, वहाँ मठ में रहकर, छोटे महाराज तो उधर सीखे नहीं, लेकिन वहाँ अपना श्रीमद वीरशैव गुरुकुल में जो चनवीर शिवाचार्य जी ने, वीर तपस्वी चनवीर शिवाचार्य जी आरंभ किए थे, आगे जाकर तपोरत्नम योगराजेंद्र शिवाचार्य उसका बड़ा सा सभी मतलब मूल तो अपना गुरुकुल है, उसके साथ साथ अनेक शाखा संस्थाएं भी बड़े हुए, मतलब जो लगभग 56 संस्था उधर अपना मठ के माध्यम से चल रहे। उसी संस्था में अपना यहाँ का जो विजय स्वामी जी का बच्चा भी उधर पढ़ रहे। आप सभी जो भी जंगम वटू है, अगर मान लीजिए उनका सभी अपना धर्म के बारे में सीखने के लिए इच्छा होगा तो आप अवश्य ब्रह्मठ वटिकी क्षेत्र में आ सकते हैं। नहीं तो यहाँ नजदीक में मठ में साकरखेड़ मठ भी उधर भी गुरुकुल चला रहे।
जो भी मठ है मुख्य अपना जो सनातन धर्म का मूल है उसको चलाना चाहिए, वैदिक धर्म चलाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सभी मठों में अपना अपना गुरुकुल चला रहे। अवश्य अपने बच्चों को, हम तो इंजीनियर डॉक्टर सब करने के लिए इच्छुक रहते हैं, लेकिन अपना जो धर्म के बारे में उनका संस्कार देना, क्या बोलते हैं, अपनी इच्छा ही नहीं रहते। अगर मान लीजिए उनका धर्म के बारे में अगर संस्कार नहीं दिया तो आप मान लीजिए जो पैसा कमाने के जो भी शिक्षण है, कॉमर्स आर्ट्स साइंस जो भी पढ़ाई, आगे जाकर इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे तो वो पैसे के बारे में सोचते रहेगा, न कि माँ बाप के बारे में। अगर माँ बाप के बारे में उसका सोच उसका दिमाग में भरना है तो बचपन से उनका संस्कार देना है। अपना जो पूजा पाठ है, अपना जो सनातन धर्म है उसके बारे में उनको सिखाना चाहिए। आगे जाकर हम लोग वृद्धाश्रम में नहीं जाना है बोले तो अभी से अपना बच्चों को योग्य संस्कार देना है। जो लौकिक पढ़ाई है उसके साथ साथ अपना बच्चों को अपने धर्म के बारे में, जब भी अभी देख लीजिए जहाँ मुस्लिम धर्म का लोग इधर है वो भी बहुत बड़े अच्छे शिक्षण देते रहते हैं, उसके साथ साथ अपना धर्म के बारे में पहला अपना धर्म के बारे में अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं। इसलिए हम भी अपना अभिमान मतलब धर्म के बारे में अभिमान रखते हुए अपने बच्चों को योग्य संस्कार देना है। अगर योग्य संस्कार देना है तो पहले उन बच्चों को मंदिर में आना जाना करना है। जब हम आते रहते हैं ना उनको साथ साथ बच्चों को भी लेके आना है। वही मतलब अपना दूसरा सिखाने की जरूरत ही नहीं है, अपने साथ साथ लेके तो हम जो करते हैं वो सब देखते हैं, बच्चे देख के आगे जाके वही करना चालू करते हैं। ये जो संस्कार है, ये जो संस्कार जो सिखाने से नहीं आती, अपना आचरण करने से आती है। इसलिए अब सभी लोग बच्चों लोगों को अपने अपने मंदिर या कहीं भी जो पूजा पाठ में पहला अपने बच्चों को लेके सभी काम चालू करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, जो संस्कार उनको अच्छे संस्कार देना चाहिए। यही अपना जो माता पिता का आद्य कर्तव्य है। इसलिए एक सुभाषितकार ने बोला है, माता शत्रु पिता वैरी ये न भालो न पाटिता न सोबते सभा मध्य अंश मध्य बुखोयता। जो माता पिता सिर्फ बच्चों का पैदा करने से माता पिता नहीं बन सकते। आप ऐसे अगर माता पिता मान ले तो बहुत सारे पशु पक्षी भी अपने अपेक्षा जास्त जन्म देते हैं, जास्त संतान उत्पत्ति करते हैं, लेकिन उनमें से जो श्रेष्ठ माता पिता अगर होना चाहते हैं तो अपना जो भी 1 या 2 3 कितने बच्चे, अगर अभी पूछेंगे तो किसी को पूछेंगे कितने बच्चे, एक के महाराज एक के बस बोलते हैं। लेकिन जो जनसंख्या का हिसाब से, आबादी के हिसाब से एक ही है, रहना चाहिए, हम नहीं कहते नहीं रहना चाहिए, लेकिन अपना जो हिंदू लोग है ये अल्पसंख्यक नहीं होना है, इतने अपना ध्यान में रखकर अपना बच्चों को संभालना चाहिए। यही अपना जो धर्म का माध्यम से हम जो सभा के माध्यम से आपको उपदेश करते हैं, लेकिन जो संविधान का नियम है वो नियम अपना अवश्य पालना चाहिए। जो यहाँ भारत में रहते हैं, भारत का संविधान अवश्य पालना चाहिए, एक ही देश एक ही कानून होना चाहिए। ये सब आगे आके सभी को लागू हो जाएगा। ये सब अपना हिंदू लोग जो भी एक बच्चों को अच्छे तरह से संस्कार दीजिए, जो अच्छे शिक्षण भी उनको दीजिए, और उसके साथ साथ अपना जो धर्म का बारे में भी उनको समझाना चाहिए। पहले था एक जमाना ऐसा था, एक धर्म के लिए, एक देश के लिए, अपना घर के लिए, ऐसे 3 बच्चे पैदा करते थे। अभी 3 के पेक्षा ज्यादा भी किए, लेकिन मिनिमम तो 3 करते थे। अब देश के लिए देना तो दूर का बात है, धर्म के लिए देना भी दूर का बात है, अब घर के लिए भी नहीं, एक ही बच्चा मतलब सभी देखना है तो नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसा नहीं होते हुए अपना जो संविधान का नियम है उसको पालन करते हुए आप एक बच्चे अगर 2 बच्चे तो अवश्य हम पैदा कर सकते हैं, आप सभी लोग। इसलिए आप सभी लोग जितने भी पैसा बच्चा आप पैदा करिए गवर्नमेंट के नियम के अनुसार, उनको अच्छे संस्कार दीजिए। यही हम आप इस सभा के माध्यम से आप सभी लोगों का उपदेश करते हुए, यहाँ अभी समय बहुत हो चुका है, अभी लगभग कितना बजे, 8:30 9 बज रहे, ठंड ज्यादा हो रहे हैं। हम बोल रहे थे विजय स्वामी को ठंड ज्यादा होगा तो बैठ नहीं पाएंगे लोग, इसलिए आप जल्दी जल्दी करने के लिए उनको बोल रहे थे। आगे जाके आगे भी मतलब कल भी आपका कार्यक्रम है, गुरु पूजन वगैरह है, उसमें भी आपको अच्छे संदेश मतलब जो धर्म के बारे में आपको बता देंगे। यही करते हुए आज जो अपना साकरकर महाराज और निरपिंगलीकर महाराज, उनका स्वास्थ्य उतना हमें पता नहीं था, आज यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
उसने भी जो विजय कुमार जी का ऊपर जो प्रेम है, आप जो गृहस्थ में रहते हुए इतना मठाधीश का जैसे काम आप कर रहे करके उनका स्वास्थ्य न देखते हुए भी यहाँ कार्यक्रम में आके आप सभी को अच्छा धर्म संदेश उन्होंने दिए। ऐसे उनका स्वास्थ्य भी संभालना चाहिए, उसके साथ साथ धर्म का काम भी उन्होंने आप करना चाहिए। ऐसे अपना साकरकर महाराज भी कल दूसरा काम में जाना है, ऐसे करके उन्होंने आज आके जो दीक्षा वगैरह संस्कार वगैरह आपको सभी को प्रदान किए। उसके साथ साथ उनका जो धर्म संदेश भी आपको 2 बार धर्म संदेश उन्होंने सुनाया। ऐसे बड़ा गुरु जी भी उनका जो धर्म के बारे में अभी लगभग इसका 90 के साल नजदीक है, तब भी लेकर आगे सभी जो कार्यक्रम में लोकल जो कार्यक्रम रहते उनमें उन्होंने अपना धर्म के लिए अपना योगदान दे रहे। ऐसे अपना छोटे साकरकर महाराज भी आगे जाके ऐसे जो मठ का परंपरा है उसको चलाना चाहिए करके उनको उपदेश देते हुए अब सभी अपना महाराज तो पता है, माधव शंकर महाराज, बड़ापरकर महाराज, आज सभी को अच्छे जो नियोजन, इस कार्यक्रम का नियोजन उन्होंने बनाया। जब अपना विजय स्वामी जी ने हमको आके जो आमंत्रण किए, सभी उनको बताया कि आसपास के शिवाचार्य सभी शिवाचार्य को बुलाइए। उनको वो बोले कि ठीक है महाराज, वहाँ का शिवाचार्य को हम बोलेंगे। उसके साथ साथ अपना जो सोलापुर के प्रांत में उनको उन शिवाचार्यों को लेके आने के लिए बोले। इसलिए अपना नागेश्वरकर महाराज और महेंद्रकर महाराज और 2 महाराज आ नहीं पाए, 2-3 महाराज जो जंतुरकर महाराज थे और आपके नजदीक में हो जंतुरकर जी, और इनका जो अपना का सोलापुर जिले के महाराज कई लोग आ नहीं पाए। अगले साल मतलब जो भी आप बड़ा कार्यक्रम करेंगे अवश्य वो भी महाराज सभी लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में रहकर इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं। आप आनंदित होके अपना कर्नाटक का महाराज करवटनाड़ महाराज भी इधर आए हुए, वो भी बहुत अच्छे तरह से बोलते हैं, लेकिन उनका थोड़ा हिंदी क्या कि वहाँ कर्नाटक में रहते हुए उनका थोड़ी हिंदी इधर उधर हो जाता है करके कन्नड़ अगर बोलेंगे तो आपको समझने बहुत मुश्किल है। 2-3 लोगों को कन्नड़ समझ में आती है, लेकिन कन्नड़ बहुत लोगों को समझ में नहीं आती करके उन्होंने न बोलते हुए टाइम का योगदान दिए। इसलिए यहाँ सभा में सभी शिवाचार्य अपना जो काम अच्छे तरह से कर रहे। अपने जो बाड़ापुरकर महाराज ने यही नजदीक में जो अकोला जी है, अकोला जिला में आगे महास्वामी जी आना चाहिए करके उन्होंने निवेदन भी हमको दिए हुए, क्योंकि विदर्भ प्रांत में बड़े गुरु जी अपना काशी पीठ का बड़े गुरु जी सभी यहाँ तो 2-3 बार आ चुके हैं। यहाँ 2-3 बार आके धर्म प्रचार किए। अगर विदर्भ प्रांत में कोई भी जगत गुरु जी ज्यादा टाइम देगा तो अपना काशी बड़े महाराज जी टाइम दिए। इसलिए आप सभी पंच पीठाधीश्वर भी टाइम देते, वो भी आते। उसके साथ साथ अभी काशी का छोटा जगत गुरु जी मतलब लान जगत गुरु, आप सभी को जो प्यार से जहाँ जहाँ बुलाते वहाँ अवश्य पीठाधीश्वर अवश्य आएंगे करके आपको वचन देते हुए हम अवश्य अपना बाड़ापुरकर महाराज ने कल से लेकर नहीं आना चाहिए करके वहाँ विदर्भ प्रांत में आपका टाइम देना चाहिए करके उन्होंने निवेदन रख रहे। अवश्य हम देंगे। जो नवरात्रि का अनुष्ठान वहाँ करने के लिए उन्होंने निवेदन रखे। बड़े गुरु जी जैसे बोलेंगे अवश्य हम उनका कान पे रखकर अवश्य आने के लिए उनको भी हम इधर एक आश्वासन देते हुए सभी लोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस कार्यक्रम में सेवा की हुए सभी लोगों को पुनः एकदा जगदादि जगदगुरु पंचाचार्यों का वीरभद्रेश्वर का आशीर्वाद सदैव आपको ऊपर करके इतना ही करके हमको आशीर्वाद से धन्यवाद। महास्वामी जी के दिव्य चरणों में अनंत कोटि दीर्घदंड शिरसा प्रणाम अर्पण करते हुए धन्यवाद तो ज्ञापन नहीं कर सकते। जगत गुरु है वो भी इतना विश्वेश जाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम चर वृंदावन्द्याय मंगलम वरचरणीति भोराय मंगलम गुरुरूपधाराय गुरुरादिराजाय गुरुरूपधाराय गुरुरादिराजाय परिभूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिंग संगाय मंगलम भवमङ्गलाय
शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् काशीपुरेशाय मङ्गलम् कवि काशीनाथेशाय मङ्गलम् क्लेशापहाराय भाषाप्रमोचाय क्लेशापहाराय भाषाप्रमोचाय श्रीशारिमान्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् श्रीविश्वराजाय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् ॐ वागर्थायव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो साम्बजय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। आप सब लोग जोर से बोलिए श्रीमद जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की, श्री गुरु वीरभद्रेश्वर महाराज की, श्रीमद जगद्गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महाराज की। आप सबको दर्शन करना है। नेपा नगर का पहचान कैसे रखना है, गड़बड़ करना तो है नहीं ना। तो पहला पुरुष आप दर्शन करेंगे कि माताओं को? जिम्मेदारी किसके ऊपर ज्यादा है? तो उनको दर्शन पहला। तो आप सभी लोग है ना ऐसे इधर से क्यों लगाएंगे, दर्शन करके ऐसे प्रसाद के लिए जाएंगे। एक लाइन एकदम सामने नहीं। और सभी जो है ना, सभी लोग जो है ना मंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। और जोर से दर्शन करते चलो। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। जोर से बोलो सब। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। जोर से बोलो, आगे से जल्दी लिखो। ओम बोलना नहीं, आपको बोलने के लिए बोल रहे क्या? ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। कमीत कमी दक्षिण तरी ठेवायचं, राग तरी ठेवायचं। ऐसे रिक्त हाथ से गुरु के और भी जगत गुरु के जो है दर्शन कभी लेना नहीं। दक्षिण नहीं लाई तो कोई बात नहीं, कम से कम मनातला राग कमी हो दे म्हणून तरी पाहिजे। संकल्प करा। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। ये क्या है? सुनो सुनो हमारी बात। अब्बा ये नहीं बांटना है, ये अभिषेक होगा क्या है? वीरभद्रेश्वराय नमः। अभिषेक होके आए हैं। नहीं सुनो तो लाल लगा। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। तेरा भाई अभिषेक सगाई है। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। कहाँ गए दादा? ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। क्या बोला? ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। पापा भी रुको, पापा वही रुको। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः।
ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। जितने पुरुष भक्त लोग हैं वो भी अपने लाइन से आइए। जितने पुरुष भी ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। 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 कालिकारा दिखाया गया है। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः।